यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ना हो तो आपका रोज़गार भी नहीं चलेगा और ना ही आपको कोई नौकरी के लिए मौका देगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या आपको अपने पैसे में कहीं भी अच्छी जगह पर नौकरी प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल का ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में डाला गया है। आपका जो ये टॉपिक है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल का डेफिनेशन और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल के इंटरेक्शन किस तरह से प्रोफेशनल बात करते हैं और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड ईयर के पेपर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के डेफिनेशन से। कम्युनिकेशन स्किल रिफर द एबिलिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी क्षमता है, ऐसा स्किल है जिसमें एक व्यक्ति अपने इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग को एक व्यक्ति को या एक से ज़्यादा व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है और इसमें वो ट्रांसफ़र करने में अपने बोलचाल में इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर का उपयोग करता है ताकि उसकी बातें प्रभावशाली लगे। एक अच्छा वक्ता या एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर का ये गुण है कि वो अपने और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग स्थापित करता है जिससे कि पेशेंट को और साथ ही साथ उसके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रकार के होते हैं जिसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हेल्थ केयर सर्विस में क्वालिटी ला सके। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि इसमें आपको वर्बली बहुत सारी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ती है और साथ ही साथ मरीज को भी वर्बली समझाना पड़ता है। वर्बल कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए अपनी बात को समझाने का मौका मिलता है, या फिर अगर एक साथ बहुत सारे लोगों को समझाना है तो वो टेलीफोनिक माध्यम से भी लोगों को समझा सकते हैं। इसके साथ साथ जो वन टू वन कम्युनिकेशन होता है उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और इसमें जो कम्यूटेटर है उसकी बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा महत्व होती है। वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक ऐसा स्किल है जिसमें व्यक्ति की टोन, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा तरीके से और बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक गलत टोन या आपका एक गलत बॉडी लैंग्वेज आपके बिजनेस को, आपके ऑर्डर को और आपके साथ काम कर रहे लोगों को दुविधा में डाल सकता है, लॉस में डाल सकता है। दूसरा कम्युनिकेशन का जरिया है रिटन कम्युनिकेशन। ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आपकी बात को सुनने का टाइम नहीं रहता। वे ना तो फेस टू फेस मिल पाते हैं और ना ही फ़ोन पर बातें सुन पाते हैं। वैसे में एक अच्छा कम्यूटेटर रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी बात को, अपने अंदर चल रहे जज्बात को और अपने भविष्य में जो आप देना चाहते हैं सामने वाले को फ़ायदा, वो रिटन के माध्यम से आप बताते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल में क्लियर बातें होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ग्रामर प्रॉपर होना चाहिए, पंक्चुएशन का इस्तेमाल होना चाहिए और फॉर्मेटिंग एप्रोप्रिएट होनी चाहिए ताकि आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो अच्छा लगे, इफ़ेक्टिव लगे और सामने वाले को ये लगे कि हाँ, आप इस विषय के बारे में जानकार हैं और आपके साथ जुड़ करके उसकी कंपनी को और उसे फ़ायदा होगा। उसके बाद अगला पार्ट है बॉडी लैंग्वेज का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन स्किल का। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपके व्यक्तित्व की पहचान है। आपकी बॉडी लैंग्वेज को पेशेंट बहुत ही गौर से नज़र रखता है और साथ ही साथ आप जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन प्रस्तुत कर रहे हैं वहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि आप उस फील्ड में कितना नॉलेज रखते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपको आपके हेड का मूवमेंट, आपके आई कांटेक्ट और साथ ही साथ आपके हैंड का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जिसे कि आपको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अगला टॉपिक है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। ये भी एक इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। इसमें आपको
ये बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आपको अपनी बात को नहीं बोलते जाना है, सामने वाले की बात को भी सुनना है। यानी आपको पेशेंट की बात को सुनना है, साथ ही साथ आपको अपने माइंड को अलर्ट रखना है। उसके द्वारा क्वेश्चन जो आप पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है। कई बार आपको क्वेश्चन अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन आपको उसका जवाब बहुत ही पेशेंस के साथ देना है और इम्पैथिक के रूप में देना है। इसके अलावा आपको पेशेंट के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है जिससे कि वो अपनी बीमारी को आपके साथ बहुत अच्छी तरह से शेयर कर सके। क्योंकि फार्मासिस्ट के तौर पर आपको दवाइयों का पूरा उसको लाभ देना है, इसीलिए पेशेंट को आपको अच्छे से समझाना है। क्योंकि आपके पास वो ज़्यादा समय समझ करके आता है, डॉक्टर से वो उतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाता है। आपको पेशेंट की बातों का एम्फैटिक रिस्पॉन्स देना है ताकि पेशेंट्स को लगे कि आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, आप उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं और पेशेंट अपनी फीलिंग को आपके साथ अच्छे से शेयर कर सके। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स के बारे में। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल देखने को मिल रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पहले जाना। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपनी बातों को कह करके समझाते हैं कि आप क्या समझाना चाहते हैं अपने लिसनर को। इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग शामिल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, आपकी आई कांटेक्ट आती है और आपके गेस्चर आते हैं। और तीसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में आप अपनी अंदर की फीलिंग को या आपके अंदर जो भी विचार है उसे ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मेमोस के माध्यम से या रिपोर्ट के माध्यम से सामने वाले को बताते हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा प्रकार है। चौथा प्रकार है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस तरह के कम्युनिकेशन में जो 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को, थॉट को और फीलिंग को शेयर करते हैं। उसके बाद जब आपको मास में अपनी बातों को समझाना होता है तो उसे बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही ज़्यादा कारगर तरीका है कम्युनिकेशन स्किल का, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को समझाने के लिए। इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, माइक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माइक पकड़े और पसीना पसीना हो गया और आपका गला जो है जाम हो गया। इसके साथ आपकी टोन जबरदस्त होनी चाहिए और आपको अपने बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को आकर्षित करने आना चाहिए।